सोचिए, अगर आपका दुश्मन आपको कमजोर समझता है, आपके खिलाफ योजना बना रहा है और आपको हराने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप तैयार हैं उसे चौंकाने के लिए? आज हम चाणक्य की उन नीतियों और रणनीतियों को जानेंगे जिनसे आप सिर्फ खुद को मजबूत नहीं बनाएंगे, बल्कि अपने दुश्मनों को भी मात दे सकते हैं। ये वो तकनीकें हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि असली जिंदगी में भी काम आती हैं। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि कैसे चालाकी, बुद्धिमानी और तैयारी से हर चुनौती को पार किया जा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और अभी के अभी कमेंट में लिखकर बताओ कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हो। आपको चाणक्य की कसम है। नीति 1। जब दुश्मन आपसे ताकतवर हो तो बुद्धि को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का सीधा अर्थ यह है कि जब आपका शत्रु आपसे शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से अधिक शक्तिशाली हो, तब सीधे टकराव करने के बजाय अपनी बुद्धि, रणनीति और धैर्य का उपयोग करना ही सबसे समझदारी भरा रास्ता होता है। ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए केवल बल पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके कमजोर पहलुओं को पहचानना, सही समय का इंतजार करना और चालाकी से कदम उठाना जरूरी होता है। इतिहास और जीवन के कई उदाहरण बताते हैं कि केवल बल के भरोसे लड़ने वाले लोग अक्सर हार जाते हैं, जबकि बुद्धिमानी से काम लेने वाले व्यक्ति जीत हासिल कर लेते हैं। इस नीति में यह भी समझाया जाता है कि हर युद्ध मैदान में नहीं जीता जाता, कई बार जीत दिमाग में पहले ही तय हो जाती है। इसलिए अगर दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर है, तो आपको अपनी ऊर्जा सीधे लड़ाई में खर्च करने के बजाय रणनीति बनाने में लगानी चाहिए, जिससे आप कम प्रयास में बड़ा परिणाम हासिल कर सकें। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी स्थिति को सही तरीके से समझें। अगर कोई व्यक्ति आपसे अधिक शक्तिशाली है, तो उससे सीधे भिड़ने की बजाय उसकी आदतों, कमजोरियों और व्यवहार का अध्ययन करें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाएं और ऐसे अवसर खोजें जहां आप अपनी ताकत का सही उपयोग कर सकें। साथ ही सही लोगों के साथ संबंध बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेले लड़ने के बजाय सहयोग से काम करना ज्यादा प्रभावी होता है। आपको यह भी सीखना होगा कि कब पीछे हटना है और कब आगे बढ़ना है, क्योंकि हर समय लड़ना समझदारी नहीं होती। धैर्य, योजना और सही समय का चुनाव आपको किसी भी ताकतवर दुश्मन पर बढ़त दिला सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपसे अधिक प्रभावशाली है और वह आपको परेशान करता है। यदि आप सीधे उससे टकराते हैं, तो हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़े। लेकिन अगर आप उसकी कमजोरियों को समझते हैं, अपने काम को बेहतर करते हैं और सही समय पर अपनी बात सही लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आप बिना सीधे संघर्ष के भी उसे पीछे छोड़ सकते हैं। इसी तरह यदि कोई छात्र पढ़ाई में कमजोर है और उसका मुकाबला एक बहुत होशियार छात्र से है, तो वह मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके, सही रणनीति अपनाकर और अपनी कमजोरियों पर काम करके आगे बढ़ सकता है। यही इस नीति की असली ताकत है, कमजोर होकर भी जीतने की कला। नीति 2। जब दुश्मन सीधा हमला करे तो अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब दो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि जब आपका शत्रु आप पर सीधे तौर पर हमला करता है, चाहे वह शब्दों से हो, व्यवहार से हो या किसी अन्य तरीके से, तो आपको उसी तरह सीधा जवाब देने की जरूरत नहीं है। कई बार सीधा जवाब देना स्थिति को और बिगाड़ देता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर जब सामने वाला व्यक्ति आपसे अधिक ताकतवर हो। इसलिए इस नीति में यह सिखाया जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से जवाब देना अधिक प्रभावी और सुरक्षित होता है। अप्रत्यक्ष जवाब का मतलब है कि आप बिना सामने वाले से भिड़े अपने काम, अपनी प्रगति और अपनी रणनीति के माध्यम से उसे मात दें। यह एक ऐसी चाल होती है जिसमें आप सामने वाले को यह महसूस भी नहीं होने देते कि आप उसे चुनौती दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उसकी पकड़ को कमजोर कर देते हैं। यह तरीका आपको भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है, क्योंकि आप गुस्से में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाते। इस नीति को
आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना सीखें। जब कोई आपको उकसाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लें और सोचें कि सबसे सही कदम क्या होगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और ऐसे काम करें जो आपकी स्थिति को मजबूत बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो आप अपनी मेहनत और प्रदर्शन के जरिए उसे जवाब दे सकते हैं। साथ ही अपनी ऊर्जा को बेकार की बहसों में खर्च करने के बजाय उसे अपने विकास में लगाएं। अप्रत्यक्ष रणनीति अपनाने का मतलब यह भी है कि आप अपने लिए सही अवसर बनाएं और सही समय पर ही अपनी बात रखें। यह तरीका आपको लंबे समय में अधिक सफल और प्रभावशाली बनाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी बार बार आपकी आलोचना करता है और आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करता है। यदि आप हर बार उसे जवाब देते हैं तो यह विवाद बढ़ सकता है और आपकी छवि भी खराब हो सकती है। लेकिन यदि आप शांत रहकर अपने काम को बेहतर करते हैं, अपने परिणामों से सबको प्रभावित करते हैं और सही समय पर अपनी उपलब्धियों को सामने लाते हैं, तो वही लोग आपकी काबिलियत को पहचानने लगेंगे। धीरे धीरे उस व्यक्ति का प्रभाव कम हो जाएगा और आप बिना सीधे संघर्ष के ही उसे पीछे छोड़ देंगे। यही इस नीति की असली ताकत है, बिना लड़ाई के जीत हासिल करना। नीति 3, जब दुश्मन गुस्से में हो तो आप शांत रहकर खेल को पलट दो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि जब आपका शत्रु गुस्से में होता है तब वह अपनी समझ और संतुलन खो देता है और यही उसका सबसे बड़ा कमजोरी बन जाती है। गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है, जिससे वह गलत फैसले लेने लगता है और अपनी ही गलतियों में फंस जाता है। ऐसे समय में यदि आप भी गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं तो आप भी उसी जाल में फंस जाते हैं और स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती है। लेकिन यदि आप शांत रहते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं और सोच समझकर कदम उठाते हैं तो आप उस स्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। यह नीति सिखाती है कि हर लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि संयम और समझदारी से जीती जाती है। जब सामने वाला व्यक्ति भावनाओं में बह रहा हो तब आपका स्थिर और संतुलित रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि इससे आप स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना सीखें। जब कोई व्यक्ति आपको उकसाए या गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लें और खुद को शांत रखें। याद रखें कि आपका लक्ष्य जीतना है, न कि केवल प्रतिक्रिया देना। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके आप स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सही रणनीति बना सकते हैं। साथ ही शांत रहने का मतलब कमजोर होना नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अक्सर और ज्यादा असंतुलित हो जाता है, जिससे उसकी गलतियां बढ़ जाती हैं। आपको बस सही समय का इंतजार करना है और फिर अपनी चाल चलनी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से आपको अपमानित करने की कोशिश करता है और गुस्से में आकर आपको भड़काता है। अगर आप भी उसी समय गुस्से में जवाब देते हैं तो बात बढ़ सकती है और आपकी छवि खराब हो सकती है। लेकिन यदि आप शांत रहते हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए स्थिति को संभालते हैं और बाद में सही तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो लोग आपकी समझदारी और आत्मनियंत्रण की सराहना करेंगे। दूसरी ओर वह व्यक्ति अपनी ही हरकतों के कारण गलत साबित हो जाएगा। इस तरह आप बिना गुस्सा किए ही स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं और यही इस नीति की असली जीत है। नीति 4, जब दुश्मन आपको कमजोर समझे तो अपनी असली ताकत छुपाकर सही समय का इंतजार करो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार आपकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि सामने वाला आपको कम आंकता है। जब आपका दुश्मन आपको कमजोर समझता है तो वह लापरवाह हो जाता है, अपनी सुरक्षा कम कर देता है और आपको गंभीरता से नहीं लेता। यही वह मौका होता है जिसे आप अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नीति में सिखाया जाता है कि अपनी हर ताकत और योजना को तुरंत जाहिर करना जरूरी नहीं होता।
बल्कि कई बार उसे छुपाकर रखना ज्यादा फायदेमंद होता है। जब आप अपनी क्षमताओं को सही समय तक छुपाकर रखते हैं तो आप अपने दुश्मन को चौंका सकते हैं और उसे संभलने का मौका नहीं देते। यह एक रणनीतिक खेल है जिसमें धैर्य और सही टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप हर समय अपनी ताकत दिखाते रहेंगे तो सामने वाला पहले से तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर आप शांत रहकर सही समय का इंतजार करेंगे तो आपकी एक चाल ही पूरे खेल को पलट सकती है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी क्षमताओं को समझें और उन्हें लगातार बेहतर बनाएं, लेकिन हर किसी के सामने उनका प्रदर्शन करना जरूरी नहीं समझें। खासकर तब जब आप किसी प्रतिस्पर्धा या चुनौती में हों, तो अपनी पूरी योजना और ताकत को सामने वाले के सामने उजागर न करें। धैर्य रखें और सही मौके का इंतजार करें। साथ ही खुद को साधारण दिखाना कई बार एक मजबूत रणनीति हो सकती है, क्योंकि इससे सामने वाला आपको कम आंकता है और अपनी गलतियां करता है। आपको बस उन गलतियों को पहचानना है और सही समय पर अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है। यह तरीका आपको बिना ज्यादा संघर्ष के बड़ी जीत दिला सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इस रणनीति का उपयोग समझदारी से करें, ताकि आप खुद को नुकसान में न डालें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी प्रतियोगिता में एक प्रतिभागी बहुत ज्यादा आत्मविश्वास दिखा रहा है और दूसरों को कमजोर समझ रहा है। आप यदि शांत रहते हैं, बिना ज्यादा दिखावे के अपनी तैयारी करते हैं और अंतिम समय पर अपनी पूरी क्षमता दिखाते हैं, तो आप उसे चौंका सकते हैं। इसी तरह कार्यस्थल पर यदि कोई आपको कम आंकता है, तो आप अपनी मेहनत और कौशल को सही समय पर प्रदर्शित करके उसे गलत साबित कर सकते हैं। जब वह व्यक्ति लापरवाह हो जाएगा, तभी आपका सही कदम उसे पीछे छोड़ देगा। यही इस नीति की असली शक्ति है, कमजोर दिखकर भी सही समय पर मजबूत बनना। नीति 5, जब दुश्मन बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाए तो उसकी उसी कमजोरी का फायदा उठाओ। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि अत्यधिक आत्मविश्वास कई बार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, खासकर तब जब वह अपने विरोधी को कम आंकने लगे। जब आपका दुश्मन यह सोचने लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता, तब वह सावधानी छोड़ देता है, अपनी गलतियों को नजरअंदाज करता है और धीरे धीरे लापरवाह हो जाता है। यही वह स्थिति होती है जहां आप बिना ज्यादा संघर्ष के उसे हरा सकते हैं। इस नीति में यह सिखाया जाता है कि आपको सामने वाले के इस ओवर कॉन्फिडेंस को पहचानना है और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना है। जब कोई व्यक्ति खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, तो वह अपने निर्णयों में जल्दबाजी करता है और अक्सर गलत कदम उठा लेता है। ऐसे समय में आपको शांत रहकर उसकी हर चाल को ध्यान से देखना होता है और सही समय पर उसकी गलती का फायदा उठाना होता है। यह रणनीति आपको बिना सीधे टकराव के जीत दिला सकती है, क्योंकि सामने वाला खुद ही अपनी हार का रास्ता तैयार कर रहा होता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले लोगों के व्यवहार को समझना शुरू करें। जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखा रहा है और दूसरों को नजरअंदाज कर रहा है, तो आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसकी गतिविधियों पर ध्यान दें, उसकी गलतियों को पहचानें और सही समय का इंतजार करें। आपको खुद को विनम्र और केंद्रित रखना है, ताकि आप अपनी रणनीति पर सही तरीके से काम कर सकें। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप खुद ओवर कॉन्फिडेंट न बने, क्योंकि वही गलती आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। जब सही मौका मिले तो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें और उस व्यक्ति की कमजोरी का फायदा उठाएं। यह तरीका आपको कम मेहनत में बड़ी सफलता दिला सकता है, क्योंकि सामने वाला अपनी ही गलतियों के कारण कमजोर हो चुका होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक छात्र हमेशा खुद को सबसे होशियार मानता है और पढ़ाई में ढिलाई बरतने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह बिना मेहनत के भी जीत जाएगा। वहीं दूसरा छात्र शांत रहकर लगातार मेहनत करता है और सही रणनीति से पढ़ाई करता है। परीक्षा के समय जब पहला छात्र अपनी तैयारी की कमी के कारण गलतियां करता है, तब दूसरा छात्र उसे पीछे छोड़ देता है। इसी तरह कार्यस्थल पर भी यदि कोई व्यक्ति अपने पद या अनुभव के कारण
घमंड में आ जाता है और काम को हल्के में लेने लगता है, तो आप अपनी निरंतर मेहनत और समझदारी से उसे पीछे छोड़ सकते हैं। यही इस नीति का सार है, दुश्मन की ताकत को उसकी कमजोरी में बदल देना। नीति 6। जब दुश्मन आपको उकसाए तो भावनाओं पर नहीं बल्कि लक्ष्य पर ध्यान दो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार आपका शत्रु आपको जानबूझकर उकसाता है ताकि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दें और कोई ऐसी गलती कर बैठें जिससे आपको नुकसान हो। उकसाना एक रणनीति होती है जिसमें सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि आप गुस्से, अहंकार या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दें और अपने ही रास्ते से भटक जाएं। जब आप भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं तो आपकी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है और आप अपने असली लक्ष्य को भूल जाते हैं। यही वह मौका होता है जब आपका दुश्मन आप पर बढ़त बना लेता है। इस नीति में यह सिखाया जाता है कि आपको हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को याद रखना है और किसी भी उकसावे में आकर अपनी दिशा नहीं बदलनी है। जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तो छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होते और धीरे धीरे अपने दुश्मन की चालों को बेअसर कर देते हैं। यह नीति मानसिक मजबूती और आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसे हमेशा अपने दिमाग में रखें। जब भी कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद से पूछें कि क्या यह प्रतिक्रिया आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगी या दूर। अगर जवाब दूर है तो उस स्थिति को नजरअंदाज करना ही सबसे सही कदम होगा। अपने अंदर धैर्य विकसित करें और यह समझें कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी जीत वही होती है जब आप बेकार के विवादों से दूर रहते हैं। साथ ही अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें। उसे उन चीजों में लगाएं जो आपको आगे बढ़ाएं। यह आदत आपको धीरे धीरे इतना मजबूत बना देगी कि किसी का उकसावा आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। याद रखें, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर टिका रहता है वही अंत में जीतता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति बार बार आपको गलत तरीके से टिप्पणी करके उकसाता है। अगर आप हर बार उसे जवाब देते हैं तो आपका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होंगे और आपका ध्यान आपके काम से हट जाएगा। लेकिन अगर आप उसे नजरअंदाज करते हैं और अपने काम, पढ़ाई या करियर पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे और उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसी तरह कार्यस्थल पर भी यदि कोई सहकर्मी आपको बार बार परेशान करता है तो आप उससे उलझने के बजाय अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाकर और अपने लक्ष्य पर ध्यान देकर उसे जवाब दे सकते हैं। यही इस नीति की असली ताकत है, भावनाओं पर नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर नियंत्रण रखना। नीति 7। जब दुश्मन आपको अलग थलग करने की कोशिश करे तो अपने संबंधों को मजबूत बनाओ। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार ताकतवर दुश्मन सीधे हमला करने के बजाय आपको अकेला करने की कोशिश करता है ताकि आपकी ताकत अपने आप कम हो जाए। जब कोई व्यक्ति या समूह आपको दूसरों से दूर करने लगता है, आपकी छवि खराब करने की कोशिश करता है या आपको सपोर्ट सिस्टम से काट देता है, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि आप कमजोर पड़ जाएं और आसानी से हार मान लें। लेकिन इस स्थिति में समझदारी यह है कि आप अपने रिश्तों को और मजबूत बनाएं और सही लोगों के साथ जुड़ाव बनाए रखें। इंसान की असली ताकत केवल उसकी व्यक्तिगत क्षमता में नहीं बल्कि उसके संबंधों और सहयोग में भी होती है। जब आपके पास भरोसेमंद लोग होते हैं तो कोई भी दुश्मन आपको आसानी से हरा नहीं सकता। यह नीति सिखाती है कि अकेले लड़ने के बजाय नेटवर्क और सहयोग का सही उपयोग करना ही असली जीत की कुंजी है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह समझें कि आपके आसपास कौन लोग आपके सच्चे सहयोगी हैं। उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें, विश्वास बनाएं और एक दूसरे की मदद करें। अगर कोई आपको दूसरों से दूर करने की कोशिश करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर सच्चाई और अपने व्यवहार से लोगों का भरोसा बनाए रखें। अपनी छवि को सकारात्मक रखें और अपने काम के जरिए लोगों को यह दिखाएं
कि आप भरोसेमंद और सक्षम हैं। साथ ही दूसरों की मदद करने की आदत डालें, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए खड़े होते हैं तो वही लोग आपके मुश्किल समय में आपके साथ खड़े होते हैं। यह भी जरूरी है कि आप गलतफहमियों को समय रहते दूर करें, ताकि कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ माहौल न बना सके। मजबूत संबंध और सही नेटवर्क आपको हर मुश्किल स्थिति में सहारा देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति आपकी छवि खराब करने की कोशिश करता है और लोगों को आपके खिलाफ भड़काता है। अगर आप चुप रहकर अकेले पड़ जाते हैं तो वह व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन यदि आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं, अपने काम में ईमानदारी दिखाते हैं और समय समय पर अपनी सच्चाई को सामने रखते हैं, तो लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि असलियत क्या है। इसी तरह स्कूल या कॉलेज में भी यदि कोई आपको ग्रुप से अलग करने की कोशिश करता है, तो आप अपने व्यवहार और सहयोग के जरिए अच्छे दोस्त बनाकर उस स्थिति को बदल सकते हैं। यही इस नीति की असली ताकत है, अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर जीतना। नीति 8, जब दुश्मन बार बार हमला करे तो उसकी लय को तोड़कर खेल बदल दो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कुछ दुश्मन सीधे ताकत से नहीं बल्कि लगातार छोटे छोटे हमलों से आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, तो कभी रणनीति से। उनका उद्देश्य आपको थकाना, परेशान करना और आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर करना होता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब कोई व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है तो वह धैर्य खो देता है और गलत फैसले लेने लगता है। इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको उसकी इस जल्दबाजी का फायदा उठाना है। जब सामने वाला जल्दबाजी में हो तब आपको और ज्यादा शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। आपको समय लेना है, स्थिति को समझना है और उसे अपनी गलतियों में उलझने देना है। धीरे धीरे उसकी योजना कमजोर पड़ जाएगी और वह खुद ही अपने जाल में फंस जाएगा। इस तरह आप बिना ज्यादा संघर्ष के उसकी जल्दबाजी को उसकी हार में बदल सकते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले धैर्य विकसित करें। जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए दबाव बना रहा है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय समय लें और सोच समझकर कदम उठाएं। यह समझें कि हर निर्णय तुरंत लेना जरूरी नहीं होता। अपने काम और योजनाओं को व्यवस्थित रखें ताकि आप दबाव में आकर गलत फैसला न लें। साथ ही यदि कोई व्यक्ति आपको हराने या पीछे छोड़ने की जल्दी में है, तो आप अपने काम को स्थिरता और निरंतरता के साथ करते रहें। धीरे धीरे उसकी जल्दबाजी उसे गलतियां करने पर मजबूर करेगी और वहीं से आपकी बढ़त शुरू होगी। आपको बस अपने लक्ष्य पर टिके रहना है और सही समय का इंतजार करना है। यह तरीका आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और आपको लंबे समय में सफलता दिलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई प्रतिस्पर्धी व्यक्ति जल्दी जल्दी काम करके आपसे आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में वह कई गलतियां कर देता है। अगर आप भी उसकी तरह जल्दबाजी करेंगे तो आप भी गलतियां करेंगे, लेकिन यदि आप धैर्य से, सही तरीके से और बिना दबाव में आए काम करते हैं तो आपका काम बेहतर होगा और अंत में आप उसे पीछे छोड़ देंगे। इसी तरह व्यापार या करियर में भी यदि कोई व्यक्ति जल्दी सफलता पाने के लिए जोखिम भरे फैसले लेता है तो वह नुकसान उठा सकता है, जबकि आप स्थिर और सोच समझकर आगे बढ़कर उसे मात दे सकते हैं। यही इस नीति का सार है, दुश्मन की जल्दबाजी को अपनी जीत का रास्ता बनाना। नीति 10, जब दुश्मन आपकी कमजोरी ढूंढे तो उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि हर इंसान में कुछ न कुछ कमजोरी होती है और एक चतुर दुश्मन हमेशा उसी कमजोरी को खोजकर उस पर वार करने की कोशिश करता है। लेकिन असली समझदारी यह है कि आप अपनी कमजोरियों से डरने या उन्हें छिपाने के बजाय उन्हें समझें और धीरे धीरे उन्हें अपनी ताकत में बदल दें। जब आप अपनी कमजोरी को पहचान लेते हैं तो कोई भी उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि आप पहले से ही उसके लिए तैयार रहते हैं। इस नीति में यह सिखाया जाता है कि कमजोरी हमेशा स्थायी नहीं होती, वह केवल एक स्थिति होती है जिसे मेहनत, समझदारी और अभ्यास से बदला जा सकता है। जब आप अपनी कमजोरी पर काम करते हैं तो वही चीज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है
और आपका दुश्मन जिस चीज पर भरोसा कर रहा था वही उसके लिए बेकार हो जाती है। यह एक मानसिक खेल है जिसमें आप अपनी सीमाओं को पार करके खुद को मजबूत बनाते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से पहचानें। यह स्वीकार करना कि आप किसी चीज में कमजोर हैं ही सुधार का पहला कदम है। इसके बाद उस कमजोरी पर काम करना शुरू करें, चाहे वह कोई कौशल हो, आत्मविश्वास की कमी हो या किसी विषय में ज्ञान की कमी। नियमित अभ्यास, सीखने की इच्छा और धैर्य के साथ आप धीरे धीरे उसमें सुधार ला सकते हैं। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप अपनी कमजोरी को लेकर शर्मिंदा न हों, बल्कि उसे सुधारने का अवसर समझें। जब आप अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना शुरू करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से हरा नहीं सकता। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन इसका परिणाम बहुत शक्तिशाली होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी छात्र की अंग्रेजी कमजोर है और उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर वह इस कमजोरी से डर कर पीछे हट जाता है तो यह उसकी हार होगी। लेकिन अगर वह उसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का फैसला करता है, रोज अभ्यास करता है, पढ़ता है, बोलने की कोशिश करता है, तो कुछ समय बाद वही छात्र अंग्रेजी में निपुण हो सकता है। तब जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही उसकी तारीफ करेंगे। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है तो वह धीरे धीरे खुद पर काम करके, छोटे छोटे कदम उठाकर और अपने डर का सामना करके उसे अपनी ताकत बना सकता है। यही इस नीति की असली शक्ति है, कमजोरी को छुपाना नहीं बल्कि उसे जीत में बदल देना। नीति 11, जब दुश्मन आपको नियंत्रित करने की कोशिश करे तो अपनी स्वतंत्र सोच को सबसे मजबूत ढाल बनाओ। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन सीधे हमला नहीं करता, बल्कि वह आपको मानसिक रूप से नियंत्रित करने की कोशिश करता है, आपके फैसलों को प्रभावित करता है, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है और आपको अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है। वह आपको रोकने, गिराने या आपकी गति को धीमा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे आपकी सफलता से खतरा महसूस होता है। लेकिन इस स्थिति में सबसे बड़ी समझदारी यह होती है कि आप उसकी हरकतों पर ध्यान देने के बजाय अपनी निरंतरता बनाए रखें। निरंतरता यानी लगातार प्रयास करना, बिना रुके आगे बढ़ते रहना। यह एक ऐसी ताकत है जिसे कोई भी आसानी से नहीं हरा सकता। इस नीति में सिखाया जाता है कि जब कोई आपकी प्रगति से परेशान हो तो आपको रुकना नहीं है, बल्कि और ज्यादा स्थिर और फोकस्ड होकर काम करना है। समय के साथ आपकी मेहनत और निरंतरता ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है और वही आपके दुश्मन की सबसे बड़ी हार बनती है। क्योंकि जो व्यक्ति केवल दूसरों को रोकने में लगा रहता है वह खुद आगे नहीं बढ़ पाता। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह समझें कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग आपका समर्थन करेंगे, जबकि कुछ लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और बिना रुके अपने काम में लगे रहना है। दूसरों की नकारात्मक बातों या हरकतों से प्रभावित होने के बजाय उन्हें नजरअंदाज करना सीखें। अपनी दिनचर्या को मजबूत बनाएं और हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने की आदत डालें। साथ ही अपनी प्रगति को मापते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जब आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं तो धीरे धीरे आपके परिणाम खुद ही सबको जवाब देने लगते हैं। यही निरंतरता आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आपको किसी भी बाधा से ऊपर उठा देती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई, बिजनेस या कोई कौशल, और आपके कुछ साथी आपकी सफलता से जलने लगते हैं। वे आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं या आपकी राह में रुकावट डालते हैं। अगर आप उनकी बातों में आकर रुक जाते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप बिना रुके अपने काम में लगे रहते हैं, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो कुछ समय बाद आपकी सफलता इतनी स्पष्ट हो जाएगी कि वही लोग आपकी बराबरी भी नहीं कर पाएंगे। वह आपको रोकने, गिराने या आपकी गति को धीमा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे आपकी सफलता से खतरा महसूस होता है।
लेकिन इस स्थिति में सबसे बड़ी समझदारी यह होती है कि आप उसकी हरकतों पर ध्यान देने के बजाय अपनी निरंतरता बनाए रखें। निरंतरता यानी लगातार प्रयास करना, बिना रुके आगे बढ़ते रहना। यह एक ऐसी ताकत है जिसे कोई भी आसानी से नहीं हरा सकता। इस नीति में सिखाया जाता है कि जब कोई आपकी प्रगति से परेशान हो तो आपको रुकना नहीं है, बल्कि और ज्यादा स्थिर और फोकस्ड होकर काम करना है। समय के साथ आपकी मेहनत और निरंतरता ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है और वही आपके दुश्मन की सबसे बड़ी हार बनती है। क्योंकि जो व्यक्ति केवल दूसरों को रोकने में लगा रहता है वह खुद आगे नहीं बढ़ पाता। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह समझें कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग आपका समर्थन करेंगे, जबकि कुछ लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और बिना रुके अपने काम में लगे रहना है। दूसरों की नकारात्मक बातों या हरकतों से प्रभावित होने के बजाय उन्हें नजरअंदाज करना सीखें। अपनी दिनचर्या को मजबूत बनाएं और हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने की आदत डालें। साथ ही अपनी प्रगति को मापते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जब आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं तो धीरे धीरे आपके परिणाम खुद ही सबको जवाब देने लगते हैं। यही निरंतरता आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आपको किसी भी बाधा से ऊपर उठा देती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई, बिजनेस या कोई कौशल, और आपके कुछ साथी आपकी सफलता से जलने लगते हैं। वे आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं या आपकी राह में रुकावट डालते हैं। अगर आप उनकी बातों में आकर रुक जाते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप बिना रुके अपने काम में लगे रहते हैं, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो कुछ समय बाद आपकी सफलता इतनी स्पष्ट हो जाएगी कि वही लोग आपकी बराबरी भी नहीं कर पाएंगे। इसी तरह कार्यस्थल पर भी यदि कोई आपकी तरक्की से परेशान है तो आप अपनी निरंतर मेहनत और प्रदर्शन से उसे जवाब दे सकते हैं। यही इस नीति का सार है। रुकना नहीं, बल्कि चलते रहना ही सबसे बड़ी जीत है। नीति 13। जब दुश्मन आपको भ्रमित करने की कोशिश करे तो स्पष्टता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन सीधे हमला नहीं करता, बल्कि आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है। गलत जानकारी देकर, आधी सच्चाई दिखाकर या ऐसी परिस्थितियां बनाकर जिनसे आप सही और गलत में फर्क न कर पाएं। जब इंसान भ्रम में होता है तो वह गलत फैसले लेने लगता है और धीरे धीरे अपने ही रास्ते से भटक जाता है। यही वह स्थिति होती है जिसका फायदा दुश्मन उठाता है। इसलिए इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको हर परिस्थिति में स्पष्टता बनाए रखनी है, यानी सच्चाई को समझना, तथ्यों को परखना और बिना पूरी जानकारी के कोई निर्णय न लेना। स्पष्टता एक ऐसी ताकत है जो आपको हर तरह के धोखे और भ्रम से बचाती है। जब आपका मन साफ होता है और आपकी सोच स्पष्ट होती है तो कोई भी आपको आसानी से गुमराह नहीं कर सकता। यह केवल बाहरी जानकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके अंदर की स्पष्टता, आपका लक्ष्य, आपकी प्राथमिकताएं और आपकी सोच भी उतनी ही जरूरी है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले यह आदत डालें कि किसी भी जानकारी को तुरंत सच न मानें, बल्कि उसे जांचें और समझें। अगर कोई व्यक्ति आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है तो उसकी बातों को ध्यान से सुनें, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया न दें। तथ्यों को इकट्ठा करें, सही स्रोतों से जानकारी लें और फिर निर्णय लें। साथ ही अपने लक्ष्य को हमेशा स्पष्ट रखें ताकि कोई भी परिस्थिति आपको आपके रास्ते से भटका न सके। अपनी सोच को व्यवस्थित रखें और भावनाओं में आकर निर्णय लेने से बचें। यह भी जरूरी है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको सही सलाह दें और सच्चाई से अवगत कराएं। जब आप स्पष्टता के साथ चलते हैं तो धीरे धीरे आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाती है और आप किसी भी जटिल स्थिति को आसानी से संभाल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपको गलत जानकारी देकर आपके काम को प्रभावित करने की कोशिश करता है।
अगर आप बिना जांचे उस जानकारी पर भरोसा कर लेते हैं तो आप गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस जानकारी को सत्यापित करते हैं, सही लोगों से पूछते हैं और फिर निर्णय लेते हैं तो आप उस भ्रम से बच सकते हैं। इसी तरह जीवन में भी कई बार लोग आपको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि आपकी सोच स्पष्ट है और आप अपने लक्ष्य को जानते हैं तो आप आसानी से सही रास्ता चुन सकते हैं। यही इस नीति की असली ताकत है, भ्रम के बीच भी सच्चाई को पहचान कर सही निर्णय लेना। नीति 14। जब दुश्मन आपकी ऊर्जा खत्म करने की कोशिश करे तो अपनी सीमाओं और संतुलन को बनाए रखो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन आपको सीधे हराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, समय और मानसिक शांति को खत्म करने की रणनीति अपनाता है। वह आपको अनावश्यक विवादों में उलझाता है, बेवजह की जिम्मेदारियां डालता है या ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिससे आप थक जाएं और अपनी असली लड़ाई लड़ने की क्षमता खो दें। जब इंसान थक जाता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है और वह आसानी से गलत फैसले लेने लगता है। यही वह स्थिति होती है जिसका फायदा दुश्मन उठाता है। इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखना है और उसे सही जगह पर खर्च करना है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता और हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। जब आप अपनी सीमाओं को समझते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं तो आप लंबे समय तक मजबूत बने रहते हैं। यह नीति आपको सिखाती है कि असली ताकत केवल मेहनत में नहीं, बल्कि सही दिशा में और सही मात्रा में मेहनत करने में होती है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करें। यह समझें कि कौन सी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और कौन सी नहीं। अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं कामों में लगाएं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार अनावश्यक चीजों में उलझाने की कोशिश करता है तो विनम्रता से ना कहना सीखें। अपने समय का सही प्रबंधन करें और अपने लिए भी समय निकालें ताकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित रह सकें। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप अपनी सीमाओं को पहचानें। हर काम अकेले करने की कोशिश न करें और जरूरत पड़ने पर मदद लें। जब आप संतुलन बनाए रखते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को आसानी से खत्म नहीं कर सकता। यह आदत आपको लंबे समय तक स्थिर और प्रभावी बनाए रखती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपको बार बार ऐसे काम देता है जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ताकि आप अपने असली काम पर ध्यान न दे सकें। अगर आप हर बार बिना सोचे समझे वह काम करते हैं तो आप धीरे धीरे थक जाएंगे और आपका प्रदर्शन गिरने लगेगा। लेकिन अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखते हैं और केवल जरूरी कामों पर ध्यान देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बचाकर सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह व्यक्तिगत जीवन में भी यदि कोई व्यक्ति आपको लगातार तनाव में रखता है तो आपको अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए और खुद को उस स्थिति से बचाना चाहिए। यही इस नीति की असली ताकत है, अपनी ऊर्जा को बचाकर सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करना। नीति 15। जब दुश्मन आपको डराने की कोशिश करे तो अपने आत्मविश्वास को सबसे मजबूत हथियार बनाओ। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन आपकी वास्तविक कमजोरी पर नहीं, बल्कि आपके मन पर हमला करता है। वह आपको डराने की कोशिश करता है, धमकी देकर, दबाव बनाकर या ऐसी परिस्थितियां पैदा करके जिससे आप खुद को कमजोर महसूस करने लगें। डर एक ऐसी भावना है जो इंसान की ताकत को अंदर से खत्म कर देती है, और जब आप डर जाते हैं तो आप बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। यही कारण है कि ताकतवर दुश्मन अक्सर डर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वह आपके आत्मविश्वास को तोड़ देगा तो आपको हराना बहुत आसान हो जाएगा। इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको अपने डर को पहचानना है और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आत्मविश्वास वह ताकत है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी बाहरी डर आपको ज्यादा देर तक प्रभावित नहीं कर सकता। यह केवल बाहरी ताकत की बात नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर की मानसिक मजबूती का खेल है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने डर को समझें।
किस चीज से आपको डर लगता है और क्यों। जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं तो आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठाकर अपने डर का सामना करें ताकि धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़े। साथ ही खुद को बार बार यह याद दिलाएं कि आपकी क्षमता आपके डर से कहीं ज्यादा बड़ी है। अपने पिछले अनुभवों को याद करें जहां आपने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और सफल हुए। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। सकारात्मक सोच विकसित करें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। जब आप आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको हल्के में लेना बंद कर देता है। यह भी जरूरी है कि आप अपनी तैयारी मजबूत रखें, क्योंकि तैयारी से आत्मविश्वास और भी बढ़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको बार बार यह कहकर डराने की कोशिश करता है कि आप किसी काम में सफल नहीं हो सकते। अगर आप उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं तो आप खुद ही पीछे हट जाएंगे। इस स्थिति में सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी ताकत नहीं बल्कि आपका अनुशासन होता है। अनुशासन का मतलब है नियमितता, सावधानी और अपने काम के प्रति जिम्मेदारी। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप छोटी छोटी बातों में भी ध्यान रखते हैं और गलतियों की संभावना कम हो जाती है। इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको अपने व्यवहार, अपने काम और अपने फैसलों में स्थिरता और अनुशासन बनाए रखना है ताकि कोई भी आपकी कमजोरी का फायदा न उठा सके। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। यह जानना जरूरी है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों। जब आपका उद्देश्य साफ होता है तो आपको भटकाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और उन पर लगातार काम करते रहें। अगर कोई व्यक्ति या परिस्थिति आपको आपके लक्ष्य से दूर करने की कोशिश करे तो उसे पहचानें और उससे दूरी बनाए रखें। अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें और उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। साथ ही खुद को बार बार अपने लक्ष्य की याद दिलाएं ताकि आप प्रेरित बने रहें। यह भी जरूरी है कि आप अपने प्रगति की समीक्षा करते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तो धीरे धीरे आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक छात्र का लक्ष्य एक बड़ी परीक्षा पास करना है, लेकिन उसके दोस्त उसे बार बार घूमने, समय बर्बाद करने या पढ़ाई से दूर रहने के लिए उकसाते हैं। अगर वह उनके साथ बहक जाता है तो उसका लक्ष्य कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर वह अपने लक्ष्य को याद रखता है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है तो वह उन डिस्ट्रैक्शन से बच सकता है। इसी तरह कार्यस्थल पर भी यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसे कामों में उलझाता है जो आपके करियर के लिए जरूरी नहीं है तो आपको समझदारी से अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। यही इस नीति की असली ताकत है। हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य से न भटकना और अंत तक उस पर टिके रहना। नीति 18। जब दुश्मन आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश करे तो अपनी आत्म मूल्य को पहचानो और उसे अपनी ताकत बनाओ। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन आपको सीधे हराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह आपके आत्मसम्मान और आत्म मूल्य पर हमला करता है। वह आपको यह महसूस कराने की कोशिश करता है कि आप किसी काम के योग्य नहीं हैं, आप दूसरों से कम हैं या आपकी कोई खास पहचान नहीं है। जब इंसान खुद को छोटा समझने लगता है तो उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और वह खुद ही अपने अवसरों को छोड़ने लगता है। यही वह स्थिति होती है जिसका फायदा दुश्मन उठाता है। इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको अपनी असली कीमत को समझना है और किसी की बातों के आधार पर खुद को कम नहीं आंकना है। हर इंसान में कुछ खास होता है और जब आप अपनी उस खासियत को पहचान लेते हैं तो कोई भी आपको मानसिक रूप से कमजोर नहीं कर सकता। आत्म मूल्य का मतलब अहंकार नहीं है, बल्कि यह समझ है कि आप क्या कर सकते हैं और आपकी क्षमता क्या है। जब यह स्पष्ट हो जाता है तो आप हर परिस्थिति में मजबूत बने रहते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले खुद को समझना शुरू करें। अपनी ताकत, अपनी क्षमताएं और अपनी उपलब्धियों को पहचानें। अपनी तुलना
दूसरों से करने के बजाय अपने विकास पर ध्यान दें। अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसकी बातों को सच मानने के बजाय खुद पर भरोसा रखें। अपने अंदर सकारात्मक सोच विकसित करें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। साथ ही अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाते रहें ताकि आपका आत्मविश्वास और मजबूत हो सके। यह भी जरूरी है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बनने दें। जब आप अपने आत्म मूल्य को समझते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच बदल जाती है और आप किसी भी नकारात्मक प्रभाव से ऊपर उठ सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बार बार आपको यह कहता है कि आप किसी काम के लायक नहीं हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आप उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं तो आप खुद ही पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी क्षमता को पहचानते हैं, मेहनत करते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं तो आप धीरे धीरे उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह कार्यस्थल या पढ़ाई में भी यदि कोई आपको कम आंकता है तो आपको अपने काम और अपने प्रयासों से यह साबित करना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। यही इस नीति की असली ताकत है, दूसरों की नजर में नहीं बल्कि अपनी नजर में खुद को मजबूत बनाना। नीति 19, जब दुश्मन आपको बार बार गिराने की कोशिश करे तो हर बार उठकर और मजबूत बनो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कुछ दुश्मन एक ही बार में हार नहीं मानते, बल्कि वे आपको बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, कभी असफलता के रूप में, कभी आलोचना के रूप में और कभी परिस्थितियों के रूप में। उनका उद्देश्य आपको इतना थका देना होता है कि आप खुद ही हार मान लें और आगे बढ़ने की कोशिश छोड़ दें। लेकिन इस नीति में सिखाया जाता है कि असली ताकत गिरने में नहीं बल्कि हर बार उठने में होती है। जब आप हर असफलता के बाद फिर से खड़े होते हैं तो आप पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बन जाते हैं। दुश्मन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह आपको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आप हर बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापस आते हैं। यह केवल शारीरिक या बाहरी लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक युद्ध है जिसमें आपकी दृढ़ता और हिम्मत आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अगर आप हार मान लेते हैं तो दुश्मन जीत जाता है, लेकिन अगर आप हर बार उठते हैं तो अंत में जीत आपकी ही होती है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले यह समझें कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक सीखने का अवसर है। जब भी आप किसी कारण से गिरते हैं तो खुद को दोष देने के बजाय यह देखें कि आपने क्या सीखा और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। अपने अंदर यह विश्वास पैदा करें कि आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठाकर फिर से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाएं। साथ ही अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। यह भी जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें, क्योंकि वही आपको हर बार उठने की प्रेरणा देगा। जब आप लगातार कोशिश करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी सहन शक्ति और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको बार बार असफल होने के बाद यह कहता है कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आप उसकी बातों में आकर हार मान लेते हैं तो वह सही साबित हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर असफलता के बाद फिर से कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। इसी तरह पढ़ाई, करियर या किसी भी क्षेत्र में यदि आपको बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो आपको हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हर बार उठकर और बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। यही इस नीति की असली ताकत है, गिरकर भी ना रुकना और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर वापस आना। नीति 20, जब दुश्मन आपको गलत साबित करने की कोशिश करे तो अपने परिणामों से जवाब दो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन आपको शब्दों, आरोपों या आलोचनाओं के जरिए गलत साबित करने की कोशिश करता है।
वह आपकी छवि खराब करने की कोशिश करता है, आपके काम पर सवाल उठाता है और दूसरों के सामने आपको कमजोर दिखाना चाहता है। ऐसे समय में यदि आप हर आरोप का जवाब देने में लग जाते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बेकार की बहसों में खो देते हैं और अपने असली लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। इस नीति में सिखाया जाता है कि सबसे प्रभावी जवाब शब्दों से नहीं बल्कि परिणामों से दिया जाता है। जब आपका काम खुद बोलता है तो किसी भी प्रकार की आलोचना या आरोप अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। परिणाम एक ऐसी सच्चाई होते हैं जिन्हें झुठलाना मुश्किल होता है। इसीलिए आपको अपनी ऊर्जा को बहस में लगाने के बजाय अपने काम को बेहतर बनाने में लगाना चाहिए, ताकि आपके परिणाम ही आपके पक्ष में सबसे मजबूत प्रमाण बन जाएं। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले यह समझें कि हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति आपको गलत साबित करने की कोशिश करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। उसका लक्ष्य यह होता है कि आप इतना थक जाएं कि आप खुद ही हार मान लें या अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन करने लगें। इस स्थिति में असली लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि सहन शक्ति की होती है। जो व्यक्ति लंबे समय तक टिक सकता है वही अंत में जीतता है। इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको अपनी सहन शक्ति, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, को मजबूत बनाना है, ताकि आप किसी भी दबाव या थकान के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रह सकें। जब आप थकान के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं तो धीरे धीरे आपका दुश्मन खुद ही कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि वह उम्मीद करता है कि आप जल्दी हार मान लेंगे। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी दिनचर्या और जीवन शैली को संतुलित बनाएं। नियमित व्यायाम, सही खान पान और पर्याप्त आराम आपकी शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाते हैं, जबकि ध्यान, सकारात्मक सोच और आत्मनियंत्रण आपकी मानसिक सहन शक्ति को मजबूत बनाते हैं। अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करें ताकि आप लगातार प्रगति करते रहें और थकान आपको रोक न सके। जब भी आप थका हुआ महसूस करें तो थोड़ी देर का आराम लें, लेकिन पूरी तरह रुकें नहीं। यह भी जरूरी है कि आप खुद को प्रेरित रखते रहें और अपने लक्ष्य को याद करते रहें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी सहन शक्ति बढ़ रही है और आप पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। यह आदत आपको किसी भी लंबी और कठिन चुनौती में टिके रहने की ताकत देती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको बार बार कठिन काम देकर या लगातार दबाव बनाकर थकाने की कोशिश करता है ताकि आप हार मान लें। अगर आप जल्दी थक कर रुक जाते हैं तो वह सफल हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी सहन शक्ति को बनाए रखते हैं, अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं तो आप उस स्थिति को संभाल सकते हैं। इसी तरह पढ़ाई या किसी प्रतियोगिता में भी यदि लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है तो वही व्यक्ति सफल होता है जो लगातार प्रयास करता रहता है और बीच में हार नहीं मानता। यही इस नीति की असली ताकत है, थकान के बावजूद टिके रहना और अंत में जीत हासिल करना। नीति 22। जब दुश्मन आपको दूसरों से तुलना करके कमजोर दिखाए तो अपनी अलग पहचान को अपनी ताकत बनाओ। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन आपको सीधे हराने के बजाय आपको दूसरों से तुलना करके कमजोर महसूस कराने की कोशिश करता है। वह आपको यह दिखाने की कोशिश करता है कि कोई आपसे ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सफल है या ज्यादा योग्य है, ताकि आप अपने आप को कम समझने लगें और आपका आत्मविश्वास गिर जाए। जब इंसान लगातार तुलना में उलझ जाता है तो वह अपनी असली पहचान खो देता है और दूसरों की तरह बनने की कोशिश में अपनी ताकतों को नजरअंदाज कर देता है। यही वह स्थिति होती है जिसका फायदा दुश्मन उठाता है। इस नीति में सिखाया जाता है कि हर इंसान अलग होता है और उसकी अपनी खासियत होती है। तुलना आपको कमजोर बनाती है, जबकि अपनी पहचान को समझना आपको मजबूत बनाता है। जब आप अपनी अलग पहचान को स्वीकार करते हैं और उसे विकसित करते हैं तो आप किसी से कम नहीं रहते, बल्कि अपने तरीके से आगे बढ़ते हैं। यह समझ आपको मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती है और आपको दूसरों के प्रभाव से बचाती है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले यह समझें
कि आपकी तुलना किसी और से नहीं बल्कि केवल अपने आप से होनी चाहिए। यह देखें कि आप कल से आज बेहतर कैसे बन सकते हैं। अपनी ताकतों और रुचियों को पहचानें और उसी दिशा में काम करें। अगर कोई व्यक्ति आपको दूसरों से तुलना करके नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसकी बातों को अपने ऊपर हावी न होने दें। इसके बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और अपनी प्रगति पर काम करें। साथ ही दूसरों की सफलता से सीखें, लेकिन उसे अपनी कमी न समझें। यह भी जरूरी है कि आप खुद को स्वीकार करें और अपनी कमजोरियों पर काम करें, लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बनने दें। जब आप अपनी अलग पहचान को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपनी राह खुद बनाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक छात्र को बार बार उसके दोस्तों से तुलना करके यह कहा जाता है कि वह उनसे कम होशियार है। अगर वह इस तुलना में उलझ जाता है तो उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा और वह अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह अपनी ताकतों को पहचानता है, अपने तरीके से पढ़ाई करता है और अपनी प्रगति पर ध्यान देता है तो वह धीरे धीरे बेहतर बन सकता है। इसी तरह कार्यस्थल पर भी यदि कोई आपको दूसरों से तुलना करके कमजोर दिखाने की कोशिश करता है तो आपको अपने काम और अपनी पहचान पर ध्यान देना चाहिए। यही इस नीति की असली ताकत है, दूसरों से तुलना नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाकर आगे बढ़ना। नीति 23। जब दुश्मन आपको हराने के लिए नियम तोड़े तो आप सिद्धांतों पर टिककर उसे लंबी दौड़ में हरा दो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन जीतने के लिए गलत रास्ता अपनाता है। वह नियम तोड़ता है, चालाकी करता है, धोखा देता है या शॉर्टकट लेकर जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ऐसे समय में आपको लग सकता है कि अगर आप भी वही तरीका अपनाएं तो आप भी जल्दी जीत सकते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा जाल होता है। जब आप अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं तो आप थोड़े समय के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन लंबे समय में आपकी विश्वसनीयता और स्थिरता कमजोर हो जाती है। इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर टिके रहना है। ईमानदारी, सच्चाई और सही रास्ता अपनाना भले ही शुरुआत में कठिन लगे, लेकिन यही आपको लंबे समय तक मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति नियम तोड़कर जीतता है उसकी जीत स्थायी नहीं होती, क्योंकि एक ना एक दिन उसकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। वहीं जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर टिककर आगे बढ़ता है उसकी सफलता धीरे धीरे मजबूत होती जाती है और उसे कोई आसानी से गिरा नहीं सकता। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने जीवन के सिद्धांत तय करें। आप किन मूल्यों पर चलना चाहते हैं यह स्पष्ट करें। जब भी कोई परिस्थिति आपको गलत रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करे तो रुककर सोचें कि इसका लंबे समय में क्या असर होगा। अपने फैसलों को केवल तत्काल लाभ के आधार पर न लें, बल्कि उनके भविष्य के परिणामों को भी ध्यान में रखें। अपने काम में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें ताकि आपकी छवि मजबूत बने। यह भी जरूरी है कि आप धैर्य रखें, क्योंकि सही रास्ते पर चलकर सफलता मिलने में समय लग सकता है, लेकिन जब आप लगातार सही दिशा में काम करते हैं तो आपकी पहचान एक भरोसेमंद और मजबूत व्यक्ति के रूप में बनती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी प्रतियोगिता में कुछ लोग गलत तरीकों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे नकल करना या नियम तोड़ना। अगर आप भी वही रास्ता अपनाते हैं तो आप भी जोखिम में पड़ सकते हैं और पकड़े जाने पर सब कुछ खो सकते हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं और सही तरीके से प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो भले ही आपको थोड़ा समय लगे, लेकिन आपकी सफलता सच्ची और स्थायी होगी। इसी तरह कार्यस्थल पर भी यदि कोई व्यक्ति धोखे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो आप अपने सिद्धांतों पर टिककर और मेहनत से उसे लंबे समय में पीछे छोड़ सकते हैं। यही इस नीति की असली ताकत है, सही रास्ते पर चलकर स्थायी जीत हासिल करना। नीति 24। जब दुश्मन आपकी छवि खराब करने की कोशिश करे तो अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाओ कि सच्चाई खुद सामने आ जाए। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन सीधे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता तो वह आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करता है।
वह आपके बारे में गलत बातें फैलाता है, लोगों के बीच आपकी गलत तस्वीर पेश करता है और आपको बदनाम करने का प्रयास करता है ताकि लोग आप पर भरोसा करना बंद कर दें। यह एक बहुत ही चालाक तरीका होता है, क्योंकि इसमें सीधा हमला नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आपकी साख को नुकसान पहुंचाया जाता है। इस स्थिति में अगर आप हर बात का जवाब देने लगते हैं तो आप खुद ही उस नकारात्मकता में फंस जाते हैं। इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी झूठ ज्यादा समय तक टिक न सके। चरित्र का मतलब है आपका व्यवहार, आपकी ईमानदारी, आपका काम और लोगों के साथ आपका व्यवहार। जब आपका चरित्र मजबूत होता है तो लोग धीरे धीरे सच्चाई को पहचान लेते हैं, चाहे कोई कितना भी गलत प्रचार क्यों न करे। यह एक धीमी लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया होती है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने व्यवहार और काम में सच्चाई और स्थिरता लाएं। लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आएं और अपने वादों को निभाएं। अगर कोई आपके बारे में गलत बातें फैलाता है तो तुरंत हर किसी को सफाई देने के बजाय अपने काम और अपने व्यवहार से जवाब दें। यह भी जरूरी है कि आप अपने करीबी लोगों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें ताकि वे सच्चाई को समझ सकें। साथ ही धैर्य रखें, क्योंकि सच्चाई को सामने आने में समय लगता है। अपने गुस्से और भावनाओं को नियंत्रण में रखें ताकि आप किसी गलत प्रतिक्रिया के कारण अपनी ही छवि को नुकसान न पहुंचाएं। जब आप लगातार अच्छा व्यवहार करते हैं और अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी पहचान इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी उसे आसानी से नहीं तोड़ सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाता है ताकि आपकी छवि खराब हो जाए। अगर आप हर व्यक्ति को जाकर सफाई देने लगते हैं तो यह स्थिति और जटिल हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने काम में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लोगों के साथ सम्मान से पेश आते हैं और अपने व्यवहार में सच्चाई बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे लोग खुद ही समझ जाएंगे कि सच्चाई क्या है। इसी तरह सामाजिक जीवन में भी यदि कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो आपको अपने चरित्र को मजबूत बनाकर और सही रास्ते पर चलकर उसे जवाब देना चाहिए। यही इस नीति की असली ताकत है, झूठ के सामने सच्चाई को टिकाए रखना और समय के साथ जीत हासिल करना। नीति 25। जब दुश्मन आपको रोकने के लिए बाधाएं खड़ी करे तो उन्हें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन आपकी प्रगति को रोकने के लिए जानबूझकर आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी करता है। वह आपको मुश्किलों में डालता है, आपके काम को कठिन बनाता है और ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिससे आप आगे न बढ़ सकें। लेकिन इस नीति में सिखाया जाता है कि हर बाधा केवल रुकावट नहीं होती, बल्कि वह एक अवसर भी हो सकती है। अगर आप सही दृष्टिकोण अपनाते हैं तो वही बाधाएं आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकती है और आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना सकती हैं। जब आप हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं तो आप धीरे धीरे उन बाधाओं को पार करना सीख जाते हैं। यही वह सोच है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। दुश्मन का उद्देश्य आपको रोकना होता है, लेकिन अगर आप उन्हीं बाधाओं को अपनी ताकत में बदल देते हैं तो उसका हर प्रयास आपके विकास का कारण बन जाता है। यह एक सकारात्मक और शक्तिशाली सोच है जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। जब भी आपके सामने कोई बाधा आए तो उसे समस्या के रूप में देखने के बजाय एक अवसर के रूप में देखें। खुद से पूछें कि आप इससे क्या सीख सकते हैं और कैसे बेहतर बन सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। साथ ही धैर्य रखें और हार न मानें, क्योंकि हर बाधा को पार करने में समय और प्रयास लगता है। अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखें और उसी दिशा में काम करते रहें। यह भी जरूरी है कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और खुद पर भरोसा रखें। जब आप लगातार कोशिश करते रहते हैं तो धीरे धीरे हर बाधा आपके लिए आसान होती जाती है।
यह आदत आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आपको किसी भी कठिन परिस्थिति में टिके रहने की ताकत देती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपके काम में बार बार बाधाएं डालता है ताकि आप सफल न हो सकें। अगर आप उन बाधाओं से परेशान होकर रुक जाते हैं तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन समस्याओं को समझते हैं, उनसे सीखते हैं और अपने काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, तो आप धीरे धीरे उन सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। इसी तरह पढ़ाई या जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो आपको उन्हें रुकावट नहीं बल्कि सीखने का अवसर समझना चाहिए। यही इस नीति की असली ताकत है, बाधाओं को सीढ़ी बनाकर सफलता की ओर बढ़ना। नीति 26। जब दुश्मन आपकी कमजोरियों पर वार करे तो अपनी तैयारी को इतना मजबूत करो कि उसका हर वार बेअसर हो जाए। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि एक समझदार दुश्मन हमेशा आपकी कमजोरियों को पहचानकर उसी पर हमला करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वहीं से आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वह आपकी कमियों का फायदा उठाने की कोशिश करता है और आपको उसी जगह पर हराने का प्रयास करता है जहां आप सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। लेकिन इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको अपनी कमजोरियों से डरने या उनसे बचने के बजाय अपनी तैयारी को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी उन पर वार करे तो उसका असर कम से कम हो। तैयारी का मतलब केवल ज्ञान या कौशल ही नहीं है, बल्कि मानसिक मजबूती, धैर्य और आत्मनियंत्रण भी इसमें शामिल है। जब आप पहले से तैयार होते हैं तो आपको पता होता है कि किस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी है। इस तरह दुश्मन का हर वार आपके लिए एक सामान्य चुनौती बन जाता है, न कि कोई बड़ी समस्या। यह नीति आपको सक्रिय बनाती है, यानी आप केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले से ही तैयार रहते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी कमजोरियों की पहचान करें। यह जानना जरूरी है कि आप किन क्षेत्रों में कमजोर हैं और किन चीजों में सुधार की जरूरत है। इसके बाद उन पर काम करना शुरू करें, चाहे वह किसी कौशल को सीखना हो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना हो या अपने व्यवहार में सुधार लाना हो। नियमित अभ्यास और सीखने की आदत आपको धीरे धीरे मजबूत बनाएगी। साथ ही संभावित चुनौतियों के लिए पहले से तैयारी करें, ताकि जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो आप घबराएं नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करें। यह भी जरूरी है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखें, क्योंकि कई बार असली लड़ाई दिमाग में ही होती है। जब आप पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी आपको आसानी से नहीं हरा सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी छात्र को गणित में कमजोरी है और परीक्षा में वही उसका सबसे बड़ा डर है। अगर वह इस कमजोरी को नजरअंदाज करता है तो परीक्षा में वही उसकी हार का कारण बन सकती है। लेकिन अगर वह पहले से तैयारी करता है, अधिक अभ्यास करता है, अपने कमजोर टॉपिक्स पर ध्यान देता है, तो वही विषय उसकी ताकत बन सकता है। इसी तरह कार्यस्थल पर यदि कोई व्यक्ति आपकी किसी कमी का फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो आप पहले से तैयारी करके और खुद को बेहतर बनाकर उसके हर प्रयास को विफल कर सकते हैं। यही इस नीति की असली ताकत है, कमजोरी को पहचानकर उसे अपनी तैयारी से खत्म कर देना। नीति 27। जब दुश्मन आपकी गति को रोकने की कोशिश करे तो अपनी निरंतर प्रगति को हथियार बनाओ। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन आपको एक ही बार में नहीं रोकता, बल्कि आपकी गति को धीमा करने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि आप धीरे धीरे रुक जाएं, आपकी प्रगति थम जाए और आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाएं। इसके लिए वह आपके रास्ते में छोटी छोटी रुकावटें डालता है, आपका ध्यान भटकाता है या आपको हतोत्साहित करता है। लेकिन इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको किसी भी स्थिति में रुकना नहीं है, बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहना है, चाहे गति धीमी ही क्यों ना हो। निरंतर प्रगति यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, यह एक ऐसी ताकत है जो किसी भी बड़ी बाधा को पार कर सकती है। जब आप रुकते नहीं हैं तो धीरे धीरे आप इतनी दूरी तय कर लेते हैं कि दुश्मन की हर कोशिश बेकार हो जाती है।
यह नीति सिखाती है कि जीत हमेशा तेज दौड़ने से नहीं बल्कि लगातार चलते रहने से मिलती है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले यह समझें कि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ प्रगति होना जरूरी है। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाएं। अगर कोई बाधा आती है तो रुकने के बजाय अपनी गति को थोड़ा धीमा कर लें, लेकिन पूरी तरह से रुकें नहीं। अपने काम को नियमित रखें और अनुशासन बनाए रखें ताकि आपकी प्रगति बनी रहे। साथ ही खुद को प्रेरित रखते रहें और अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का भी जश्न मनाएं। यह आदत आपको लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब आप बिना रुके चलते रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी गति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान करके या आपके काम में रुकावट डालकर आपकी प्रगति को धीमा करना चाहता है। अगर आप उन रुकावटों के कारण रुक जाते हैं तो वह सफल हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं, अपनी गति को बनाए रखते हैं और किसी भी स्थिति में रुकते नहीं हैं, तो आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। इसी तरह पढ़ाई या करियर में भी यदि आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो आपको रुकने के बजाय अपनी गति को बनाए रखना चाहिए। यही इस नीति की असली ताकत है। धीरे सही लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना और अंत में जीत हासिल करना। नीति 28। जब दुश्मन आपको जल्दी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करे तो सोच समझकर देर से जवाब देना ही आपकी जीत बने। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करता है जिससे आप तुरंत प्रतिक्रिया दें। वह आपको उकसाता है, अचानक दबाव बनाता है या आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। उसका उद्देश्य यह होता है कि आप बिना सोचे समझे कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे आपको नुकसान हो और उसे फायदा मिले। जब इंसान जल्दी में निर्णय लेता है तो वह पूरी स्थिति को नहीं समझ पाता और अक्सर गलती कर बैठता है। इस नीति में सिखाया जाता है कि हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, बल्कि कई बार थोड़ा रुककर, सोचकर और सही समय पर जवाब देना ही सबसे प्रभावी रणनीति होती है। जब आप जल्दबाजी में नहीं आते और स्थिति को पूरी तरह समझने के बाद कदम उठाते हैं तो आप गलतियों से बचते हैं और अपने दुश्मन की चाल को नाकाम कर देते हैं। यह नीति धैर्य, समझदारी और सही समय की पहचान पर आधारित है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले यह आदत डालें कि किसी भी दबाव वाली स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया न दें। जब भी कोई आपको जल्दी फैसला लेने के लिए मजबूर करे तो खुद को थोड़ा समय दें और सोचें कि सबसे सही कदम क्या होगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और गुस्से या डर में आकर निर्णय लेने से बचें। जानकारी इकट्ठा करें, स्थिति का विश्लेषण करें और फिर सोच समझकर कदम उठाएं। यह भी जरूरी है कि आप रुकना और इंतजार करना सीखें, क्योंकि यही आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। साथ ही अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें ताकि कोई भी आपको भ्रमित न कर सके। जब आप हर निर्णय सोच समझकर लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाती है और आप किसी भी दबाव में सही रास्ता चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपको अचानक किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए दबाव डालता है ताकि आप जल्दबाजी में गलती कर दें। अगर आप तुरंत फैसला लेते हैं तो हो सकता है कि आप पूरी जानकारी के बिना गलत निर्णय ले लें। लेकिन अगर आप विनम्रता से समय मांगते हैं, स्थिति को समझते हैं और फिर सोच समझकर निर्णय लेते हैं तो आप उस जाल से बच सकते हैं। इसी तरह जीवन में भी कई बार लोग आपको उकसाकर तुरंत प्रतिक्रिया दिलवाना चाहते हैं, लेकिन यदि आप शांत रहकर और सही समय का इंतजार करके जवाब देते हैं तो आप स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। यही इस नीति की असली ताकत है, जल्दबाजी से बचना और सोच समझकर सही समय पर सही कदम उठाना। नीति 29। जब दुश्मन आपको नियंत्रित करने के लिए डर और लालच दोनों का इस्तेमाल करे तो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कुछ चालाक दुश्मन केवल डर का ही नहीं बल्कि लालच का भी इस्तेमाल करते हैं।
ताकि वे आपको अपने नियंत्रण में ले सकें। कभी वे आपको डराकर दबाव बनाते हैं और कभी आपको कुछ पाने का लालच देकर आपके फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक रणनीति होती है, क्योंकि इसमें इंसान की कमजोर भावनाओं, डर और इच्छा दोनों को निशाना बनाया जाता है। जब कोई व्यक्ति इन दोनों के प्रभाव में आ जाता है तो वह सही और गलत के बीच फर्क करना भूल जाता है और अपने सिद्धांतों से समझौता कर बैठता है। इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको इन दोनों जालों से बचना है और अपने मूल्यों पर टिके रहना है। जब आप अपने सिद्धांतों को स्पष्ट रखते हैं और किसी भी परिस्थिति में उनसे समझौता नहीं करते, तो कोई भी आपको आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। यह नीति मानसिक मजबूती और आत्मसंयम की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर हां, तो उसे तुरंत अस्वीकार करें। खुद को यह समझाएं कि अल्पकालिक लाभ के लिए अपने सिद्धांतों को छोड़ना लंबे समय में नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही अपने आत्मनियंत्रण को मजबूत करें ताकि आप भावनाओं में बहकर गलत निर्णय न लें। यह भी जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सही दिशा में प्रेरित करें। जब आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी पहचान एक मजबूत और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में बनती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको यह कहकर डराता है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आपको नुकसान होगा, और साथ ही वह आपको कुछ फायदे का लालच भी देता है। अगर आप डर या लालच में आकर उसका साथ देते हैं तो आप अपने सिद्धांतों से समझौता कर बैठेंगे। लेकिन अगर आप शांत रहकर और अपने मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लेते हैं तो आप उस जाल से बच सकते हैं। इसी तरह कार्यस्थल या जीवन में कई बार लोग आपको गलत काम करने के लिए लालच देते हैं, लेकिन यदि आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं तो आप लंबे समय में सम्मान और सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। यही इस नीति की असली ताकत है, डर और लालच के बावजूद सही रास्ते पर टिके रहना। नीति 30। जब दुश्मन आपको कमजोर समय में घेरने की कोशिश करे तो अपनी तैयारी और संयम से उस पल को पलट दो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि एक समझदार दुश्मन हमेशा उस समय का इंतजार करता है जब आप सबसे ज्यादा कमजोर हों, चाहे वह मानसिक थकान हो, भावनात्मक परेशानी हो या किसी असफलता का द्वार। ऐसे समय में वह आपको घेरने, दबाव बनाने और आपको हराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उस समय सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। यह रणनीति बहुत प्रभावशाली होती है क्योंकि कमजोर स्थिति में इंसान जल्दी टूट सकता है, लेकिन इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको ऐसे समय के लिए पहले से तैयार रहना है और अपने संयम को बनाए रखना है। जब आप कठिन समय में भी शांत रहते हैं और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते, तो आप उस स्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। संयम का मतलब है भावनाओं पर नियंत्रण, धैर्य और सोच समझकर कदम उठाना। जब आप अपने सबसे कमजोर समय में भी स्थिर रहते हैं तो आपका दुश्मन खुद ही असफल हो जाता है, क्योंकि उसकी पूरी रणनीति आपकी कमजोरी पर आधारित होती है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने जीवन में ऐसी आदतें विकसित करें जो आपको मुश्किल समय में भी मजबूत बनाए रखें, जैसे नियमित आत्मचिंतन, मानसिक संतुलन बनाए रखना और कठिन परिस्थितियों में खुद को संभालना। जब भी आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों तो बड़े फैसले लेने से बचें और खुद को थोड़ा समय दें। अपने भरोसेमंद लोगों से सलाह लें और जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। साथ ही अपनी तैयारी को हमेशा मजबूत रखें ताकि अचानक आने वाली किसी भी चुनौती का सामना आप आत्मविश्वास के साथ कर सकें। यह भी जरूरी है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर पहले से काम करें ताकि कोई भी आपको आपके कठिन समय में आसानी से निशाना न बना सके। जब आप संयम और तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको ज्यादा देर तक कमजोर नहीं रख सकती। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं, जैसे पढ़ाई में असफलता या कार्यस्थल पर दबाव, और उसी समय कोई व्यक्ति आपको गलत फैसले लेने के लिए उकसाता है। अगर आप उस समय भावनाओं में आकर निर्णय लेते हैं तो आप और ज्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप संयम रखते हैं
खुद को समय देते हैं और सोच समझकर कदम उठाते हैं तो आप उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह जीवन में कई बार लोग आपके कमजोर समय का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि आप अपने मन को स्थिर रखते हैं और अपनी तैयारी मजबूत रखते हैं तो आप उस पल को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। यही इस नीति की असली ताकत है, सबसे कठिन समय में भी खुद को संभालकर जीत हासिल करना। नीति 31। जब दुश्मन आपको बार बार संदेह में डाले तो अपने निर्णयों पर भरोसा करना सीखो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन आपको सीधे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि आपके मन में संदेह पैदा करता है। वह आपको यह महसूस कराने की कोशिश करता है कि आपके फैसले गलत हैं, आपकी सोच कमजोर है या आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। जब इंसान अपने ही निर्णयों पर शक करने लगता है तो वह अस्थिर हो जाता है और बार बार अपने रास्ते बदलने लगता है। यही वह स्थिति होती है जिसका फायदा दुश्मन उठाता है, क्योंकि अस्थिर व्यक्ति आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको अपने निर्णयों पर विश्वास रखना है और हर बार दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपनी दिशा नहीं बदलनी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि यह है कि आप अपनी सोच और समझ पर भरोसा रखें और हर अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ें। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप स्थिर रहते हैं और धीरे धीरे आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती जाती है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने फैसले लेने की प्रक्रिया को मजबूत बनाएं। किसी भी निर्णय को लेने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करें, सोच समझकर विश्लेषण करें और फिर आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें। एक बार जब आप निर्णय ले लें तो बार बार उस पर संदेह करने से बचें जब तक कि कोई ठोस कारण न हो। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार भ्रमित करने या आपके निर्णयों पर सवाल उठाने की कोशिश करता है तो उसकी बातों को सुनें, लेकिन तुरंत प्रभावित न हो। अपनी समझ और अनुभव के आधार पर ही फैसला लें। साथ ही अपनी गलतियों से सीखने की आदत डालें ताकि आपका आत्मविश्वास और मजबूत हो सके। यह भी जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें ताकि कोई भी आपको आपके रास्ते से भटका न सके। जब आप अपने निर्णयों पर टिके रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी स्थिरता ही आपकी ताकत बन जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने अपने करियर के लिए एक रास्ता चुना है, लेकिन कुछ लोग बार बार आपको यह कहते हैं कि यह सही नहीं है और आपको अपना निर्णय बदल लेना चाहिए। अगर आप हर बार उनकी बातों में आकर अपनी दिशा बदलते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपने सोच समझकर निर्णय लिया है और उस पर भरोसा रखते हैं तो आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। इसी तरह कार्यस्थल पर भी यदि कोई व्यक्ति आपको आपके फैसलों पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है तो आपको अपनी समझ और अनुभव पर भरोसा रखना चाहिए। यही इस नीति की असली ताकत है, खुद पर विश्वास रखना और अपनी दिशा में स्थिर रहना। नीति 32। जब दुश्मन आपको अपनी चाल में फंसाने की कोशिश करे तो पहले उसकी चाल को समझो, फिर कदम बढ़ाओ। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि एक चालाक दुश्मन अक्सर सीधे हमला नहीं करता, बल्कि वह आपको अपनी योजना या जाल में फंसाने की कोशिश करता है। वह ऐसी परिस्थितियां बनाता है जहां आप अनजाने में उसकी रणनीति का हिस्सा बन जाए और उसे फायदा मिल जाए। यह चालें कभी शब्दों के रूप में होती हैं, कभी व्यवहार के रूप में और कभी परिस्थितियों के रूप में। अगर आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं तो आप आसानी से उस जाल में फंस सकते हैं। इस नीति में सिखाया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले यह समझना जरूरी है कि सामने वाला क्या करने की कोशिश कर रहा है। जब आप उसकी चाल को पहचान लेते हैं तो आप उससे बच सकते हैं या उसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक रणनीतिक सोच है जिसमें धैर्य, अवलोकन और समझदारी सबसे जरूरी होते हैं। जब आप हर स्थिति को ध्यान से देखते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप धीरे धीरे दुश्मन की हर चाल को कमजोर कर देते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी अवलोकन शक्ति को मजबूत करें।
जब भी कोई व्यक्ति आपको किसी दिशा में ले जाने की कोशिश करे तो तुरंत उसके अनुसार चलने के बजाय रुककर सोचें कि उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। स्थिति का विश्लेषण करें, जानकारी इकट्ठा करें और फिर निर्णय लें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें, क्योंकि वही आपको जाल में फंसा सकती है। साथ ही अपने अनुभव से सीखें। अगर पहले कभी आप किसी चाल में फंसे हैं तो उसे याद रखें और भविष्य में सावधान रहें। यह भी जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें, क्योंकि कई बार दुश्मन भावनाओं का ही फायदा उठाता है। जब आप सोच समझकर कदम उठाते हैं तो आप न केवल खुद को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि सामने वाले की योजना को भी विफल कर देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपको किसी विवाद में उलझाने की कोशिश करता है ताकि आप गलत प्रतिक्रिया दें और आपकी छवि खराब हो जाए। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उसके जाल में फंस सकते हैं, लेकिन अगर आप स्थिति को समझते हैं, शांत रहते हैं और सोच समझकर जवाब देते हैं या सही समय का इंतजार करते हैं तो आप उस चाल से बच सकते हैं। इसी तरह जीवन में भी कई बार लोग आपको अपनी योजनाओं में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि आप सतर्क रहते हैं और हर कदम सोच समझकर उठाते हैं तो आप किसी भी जाल से बच सकते हैं। यही इस नीति की असली ताकत है। पहले समझना, फिर प्रतिक्रिया देना और हर चाल को विफल करना। नीति 33। जब दुश्मन आपको हराने के लिए समय का इस्तेमाल करे तो आप समय को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन सीधे हमला नहीं करता, बल्कि समय का इस्तेमाल करके आपको कमजोर करने की कोशिश करता है। वह इंतजार करता है कि आप थक जाएं, आपकी स्थिति कमजोर हो जाए या आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। कभी वह चीजों को जानबूझकर देर से करता है ताकि आप परेशान हों, और कभी वह तेजी से काम करके आपको दबाव में डालता है, यानी वह समय को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करता है। इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको समय के इस खेल को समझना है और उसे अपने पक्ष में बदलना है। समय एक ऐसा साधन है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह किसी भी ताकतवर दुश्मन को भी कमजोर कर सकता है। जब आप धैर्य रखते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं और अपने काम को सही गति से करते हैं तो आप धीरे धीरे बढ़त बना लेते हैं। यह नीति सिखाती है कि हर चीज का एक सही समय होता है, ना बहुत जल्दी ना बहुत देर, और जो व्यक्ति इस समय को समझ लेता है वही असली जीत हासिल करता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने समय का सही प्रबंधन करना सीखें। यह समझें कि कब तेजी से काम करना है और कब धैर्य रखना है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी गति तय करें, न कि दूसरों के दबाव में आकर। अगर कोई व्यक्ति आपको जल्दी करने के लिए मजबूर करता है तो सोचें कि क्या यह आपके लिए सही है या नहीं। वहीं अगर कोई चीज समय ले रही है तो उसे लेकर परेशान होने के बजाय धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। साथ ही अपने दिन की योजना बनाएं और अपने काम को प्राथमिकता के अनुसार करें ताकि आपका समय सही दिशा में इस्तेमाल हो। जब आप समय को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको जल्दी या देरी के जाल में फंसा नहीं सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके काम को जानबूझकर देर से आगे बढ़ाता है ताकि आप परेशान होकर गलत कदम उठाएं। अगर आप गुस्से में आकर जल्दबाजी करते हैं तो आप गलती कर सकते हैं। नीति 34। जब दुश्मन आपको अपनी गलती में उलझाए तो अपनी सजगता से खुद को बचाओ और उसे ही फंसा दो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन खुद गलती करता है, लेकिन वह कोशिश करता है कि उस गलती का बोझ आपके ऊपर डाल दे। वह ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिसमें आप भी उस गलती का हिस्सा दिखें या आपकी प्रतिक्रिया उसे बचाने का साधन बन जाए। यह एक बहुत चालाक तरीका होता है, क्योंकि इसमें वह अपनी कमजोरी छुपाकर आपको ही दोषी बनाने की कोशिश करता है। अगर आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं या पूरी स्थिति को समझे बिना कदम उठाते हैं तो आप अनजाने में उसकी गलती में फंस सकते हैं। इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको हर स्थिति में सजग रहना है, यानी पूरी बात को समझना, तथ्यों को परखना
और फिर निर्णय लेना। जब आप सतर्क रहते हैं तो आप न केवल खुद को बचाते हैं बल्कि सामने वाले की चाल को भी उजागर कर सकते हैं। यह नीति सिखाती है कि हर समस्या में तुरंत कूदना जरूरी नहीं है, बल्कि पहले यह समझना जरूरी है कि असली गलती कहां है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी सजगता और अवलोकन शक्ति को मजबूत करें। जब भी कोई विवाद या समस्या सामने आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को पूरी तरह समझने की कोशिश करें। यह देखें कि असली कारण क्या है और कौन किस भूमिका में है। अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी गलती में शामिल करने की कोशिश करता है तो स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति को अलग रखें और बिना सबूत के कोई जिम्मेदारी न लें। साथ ही अपनी बात को सही तरीके से और सही समय पर रखें ताकि सच्चाई सामने आ सके। यह भी जरूरी है कि आप भावनाओं में आकर कोई निर्णय न लें, क्योंकि वही आपको फंसा सकता है। जब आप सजग रहते हैं तो आप न केवल खुद को सुरक्षित रखते हैं बल्कि सामने वाले की चाल को भी नाकाम कर देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति अपनी गलती छुपाने के लिए आपको दोषी ठहराने की कोशिश करता है। अगर आप बिना सोचे समझे अपनी सफाई देने लगते हैं या घबराकर गलत प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उस जाल में फंस सकते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, तथ्यों को इकट्ठा करते हैं और सही समय पर सच्चाई को सामने रखते हैं तो आप खुद को बचा सकते हैं और उस व्यक्ति की गलती भी उजागर हो सकती है। इसी तरह जीवन में भी कई बार लोग अपनी गलतियों का बोझ दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि आप सजग और समझदार रहते हैं तो आप उस स्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। यही इस नीति की असली ताकत है, सतर्क रहकर खुद को बचाना और सही समय पर सच्चाई को सामने लाना। नीति 35। जब दुश्मन आपको कमजोर दिखाकर दूसरों का भरोसा तोड़ना चाहे तो अपने कर्मों से विश्वास को और मजबूत करो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन आपको सीधे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वह दूसरों के सामने आपकी छवि को कमजोर दिखाकर उनका भरोसा आपसे हटाने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि लोग आपको कमजोर, अयोग्य या अस्थिर समझें, ताकि धीरे धीरे आपका समर्थन कम हो जाए और आप अकेले पड़ जाएं। जब किसी व्यक्ति का विश्वास टूटता है तो उसकी ताकत अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि सहयोग और समर्थन उसकी सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको ऐसी स्थिति में शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से जवाब देना है। जब आप लगातार अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं और अपने व्यवहार में स्थिरता रखते हैं तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास और मजबूत होता जाता है। विश्वास एक ऐसी चीज है जो समय के साथ बनती है और कर्मों के जरिए ही मजबूत होती है। अगर आपका काम और व्यवहार सच्चा है तो कोई भी व्यक्ति ज्यादा समय तक लोगों को आपके खिलाफ नहीं कर सकता। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने काम और व्यवहार में निरंतरता लाएं। जो भी करें उसे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करें, ताकि लोग धीरे धीरे आप पर भरोसा करने लगें। अगर कोई आपकी छवि खराब करने की कोशिश करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें और अपने परिणामों से जवाब दें। अपने आसपास के लोगों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें ताकि वे सच्चाई को समझ सकें। यह भी जरूरी है कि आप अपने वादों को निभाएं और अपने व्यवहार में स्थिर रहें, क्योंकि यही चीजें विश्वास को मजबूत बनाती हैं। साथ ही धैर्य रखें, क्योंकि विश्वास बनने और मजबूत होने में समय लगता है। जब आप लगातार सही काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी पहचान इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी उसे आसानी से नहीं तोड़ सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति दूसरों के सामने आपको अयोग्य साबित करने की कोशिश करता है ताकि लोग आप पर भरोसा न करें। अगर आप हर बार सफाई देने लगते हैं तो यह स्थिति और उलझ सकती है। लेकिन अगर आप अपने काम को लगातार बेहतर करते हैं, समय पर और सही तरीके से अपने कार्य पूरे करते हैं और अपने व्यवहार में सच्चाई बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे लोग खुद ही समझ जाएंगे कि असली सच्चाई क्या है। इसी तरह व्यक्तिगत जीवन में भी यदि कोई आपकी छवि खराब करने की कोशिश करता है
तो आपको अपने कर्मों और अपने व्यवहार से लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। यही इस नीति की असली ताकत है, विश्वास को इतना मजबूत बनाना कि कोई भी उसे कमजोर न कर सके। नीति 36। जब दुश्मन आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करे तो अपनी स्पष्टता और समझदारी से स्थिति संभालो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन आपकी कही बातों को गलत तरीके से पेश करता है ताकि लोगों में आपके प्रति गलतफहमी और अविश्वास पैदा हो। वह आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है, आपकी मंशा को गलत रूप में पेश करता है और दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। इससे आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों पर खतरा पैदा हो सकता है। इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको अपनी स्पष्टता और समझदारी के साथ स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। केवल गुस्से में आकर जवाब देने से स्थिति और बिगड़ सकती है। सही तरीका यह है कि आप धैर्य और विवेक से अपनी बात को दोबारा समझाएं, तथ्यों के आधार पर स्पष्टता प्रस्तुत करें और किसी भी प्रकार की भ्रमित करने वाली स्थिति में स्थिर रहें। जब आप अपनी समझदारी और सतर्कता के साथ सामने आते हैं तो न केवल आप खुद को बचाते हैं बल्कि सामने वाले की चाल को भी कमजोर कर देते हैं। यह नीति यह सिखाती है कि अपनी बात को सही समय और सही तरीके से पेश करना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है, क्योंकि शब्दों का असर तभी स्थायी होता है जब वह स्पष्ट और भरोसेमंद हो। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी संवाद क्षमता और धैर्य को मजबूत करें। जब कोई आपकी बातों को गलत तरीके से पेश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पूरी स्थिति को समझें। तथ्यों और अपने अनुभव का उपयोग करके स्थिति को स्पष्ट करें। जरूरत पड़े तो लिखित रूप में या ठोस उदाहरणों के साथ अपनी बात प्रस्तुत करें ताकि भ्रम समाप्त हो। अपने व्यवहार में स्थिरता बनाए रखें ताकि लोग आपके चरित्र और ईमानदारी को समझ सकें। यह भी जरूरी है कि आप दूसरों के दृष्टिकोण को सुनें लेकिन अपनी सच्चाई और मूल बातें न छोड़ें। इससे आप धीरे धीरे लोगों का भरोसा बनाए रखते हैं और किसी भी गलत फहमी को खत्म कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपकी कही बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों को बताता है ताकि आप गलत साबित हों। अगर आप तुरंत गुस्से में आकर बहस करने लगते हैं तो स्थिति और बिगड़ सकती है, लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, तथ्यों और उदाहरणों के साथ अपनी बात स्पष्ट करते हैं और स्थिति को समझदारी से संभालते हैं तो धीरे धीरे लोग असली सच्चाई को पहचानते हैं। इसी तरह सामाजिक जीवन में भी अगर कोई आपकी बातों को गलत रूप में पेश करता है तो सही समय और स्पष्टता से जवाब देना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यही इस नीति की असली ताकत है। विवेक, स्पष्टता और समझदारी से किसी भी भ्रम या चाल को नाकाम करना। नीति 37। जब दुश्मन आपकी ताकत को कम आंकने की कोशिश करे तो अपने कौशल और क्षमता से उसे चौंका दो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन आपको कमजोर समझकर आपकी असली क्षमता का अंदाजा नहीं लगाता। वह यह मान लेता है कि आप सीमित संसाधनों, अनुभव या ताकत के कारण आसानी से हराए जा सकते हैं। यह उसकी रणनीति का हिस्सा होता है। वह आपकी छवि को कमजोर दिखाकर आपके खिलाफ योजना बनाता है। लेकिन इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको अपनी असली ताकत और क्षमता को पहचानना और विकसित करना है। जब आप लगातार अपने कौशल, ज्ञान और अनुभव को बढ़ाते हैं तो दुश्मन की यह गलत फहमी आपके पक्ष में काम करती है। उसे यह नहीं पता होता कि आपकी तैयारी, धैर्य और रणनीति कितनी मजबूत है। आप अचानक और कुशलता पूर्वक अपने कौशल का प्रदर्शन करके दुश्मन को चौंका सकते हैं और उसकी चाल को नाकाम कर सकते हैं। यह नीति सिखाती है कि हमेशा अपने भीतर की ताकत को पहचानें और उसे विकसित करें ताकि कोई भी आपको कम आंकने की कोशिश करे वह अपनी गलत फहमी में ही फंस जाए। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने कौशल और क्षमताओं को लगातार बढ़ाते रहें। अपने काम, अध्ययन या जीवन के किसी भी क्षेत्र में लगातार सुधार करें और अपने ज्ञान को अपडेट रखें। जब कोई व्यक्ति आपको कमजोर समझे तो उसका अनुमान गलत साबित करने के लिए अपनी तैयारी और दक्षता का इस्तेमाल करें। अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं
क्योंकि आत्मविश्वास आपकी असली ताकत को बाहर लाने में मदद करता है। साथ ही धैर्य और समझदारी के साथ कदम उठाएं। सिर्फ दिखावा न करें, बल्कि परिणाम दिखाने पर जोर दें। जब आप लगातार अपने कौशल और तैयारी को मजबूत करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी छवि इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति आपकी क्षमता का अंदाजा नहीं लगा सकता और आपकी सफलता आपके वास्तविक कौशल से साबित होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपको कमजोर समझकर महत्वपूर्ण परियोजना देने से इनकार करता है। अगर आप निराश होकर पीछे हट जाते हैं तो वह सही साबित होगा, लेकिन यदि आप अपनी तैयारी और कौशल का प्रदर्शन करते हैं, परियोजना में उत्कृष्ट परिणाम देते हैं और अपनी क्षमता दिखाते हैं, तो आप न केवल उसकी उम्मीदों को गलत साबित करते हैं, बल्कि अपनी छवि भी मजबूत करते हैं। इसी तरह जीवन में कई बार लोग दूसरों की क्षमताओं को कम आंकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार अपने कौशल पर काम करते हैं और सही समय पर उसे दिखाते हैं, तो आप किसी भी दुश्मन या प्रतिद्वंदी को चौंका सकते हैं। यही इस नीति की असली ताकत है, अपनी क्षमता और कौशल से किसी भी गलतफहमी को नष्ट करना और अपने पक्ष में जीत हासिल करना। नीति 38। जब दुश्मन आपके नेटवर्क और संबंधों को कमजोर करने की कोशिश करे, तो अपने संपर्क और सहयोग को और मजबूत करो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि शक्तिशाली दुश्मन अक्सर सीधे हमले के बजाय आपके सामाजिक और पेशेवर संबंधों पर हमला करता है। वह आपके सहयोगियों, मित्रों या समर्थकों के बीच गलतफहमियां पैदा करता है, विश्वास तोड़ता है और आपको अलग थलग करने की कोशिश करता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि आप अकेले पड़ जाएं और किसी भी चुनौती का सामना कमजोर स्थिति में करें। इस नीति में सिखाया जाता है कि ऐसे समय में आपकी ताकत आपके नेटवर्क और संबंधों में निहित होती है। जब आप अपने संपर्कों को और मजबूत बनाते हैं, लोगों के साथ पारदर्शिता और सहयोग बनाए रखते हैं, तो कोई भी प्रयास आपको कमजोर नहीं कर सकता। यह नीति यह भी सिखाती है कि सिर्फ अपने आप पर निर्भर रहने से जीत मुश्किल होती है, लेकिन यदि आपके पास मजबूत संबंध और विश्वसनीय समर्थन हो, तो आप किसी भी दुश्मन की चाल को नाकाम कर सकते हैं। मजबूत नेटवर्क न केवल सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि आपके प्रभाव और पहुंच को भी बढ़ाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने संपर्कों और सहयोगियों के साथ भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध बनाए रखें। नियमित संवाद करें, मदद दें और समय पर उनका समर्थन करें। किसी भी विवाद या गलतफहमी को जल्दी से सुलझाएं और पारदर्शिता बनाए रखें। साथ ही नए संबंध बनाने की आदत डालें। जितना अधिक और विविध आपका नेटवर्क होगा, उतना ही आप मजबूत बनेंगे। भरोसा और सम्मान के आधार पर बनाए गए संबंध आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके संबंधों को कमजोर करने की कोशिश करता है, तो उसका सामना खुले संवाद, सहयोग और सामूहिक समर्थन के जरिए करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी आपके सहयोगियों के बीच अफवाह फैलाकर आपके संबंध कमजोर करने की कोशिश करता है। अगर आप खुद को अलग कर लें और उनके प्रभाव में आ जाएं, तो आपकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। लेकिन यदि आप अपने सहयोगियों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें, उनकी मदद करें और टीम वर्क को प्राथमिकता दें, तो आप न केवल उस चाल को नाकाम कर देंगे, बल्कि अपने नेटवर्क को और मजबूत बनाएंगे। इसी तरह जीवन में यदि कोई आपकी प्रतिष्ठा पर हमला करके संबंधों को कमजोर करने की कोशिश करता है, तो मजबूत और भरोसेमंद संपर्क आपके लिए सुरक्षा और सफलता की कुंजी बन जाते हैं। यही इस नीति की असली ताकत है, संबंधों को मजबूत करना और नेटवर्क के जरिए किसी भी दुश्मन की चाल को नाकाम करना। नीति 39। जब दुश्मन आपकी योजनाओं को बिगाड़ने की कोशिश करे, तो लचीलेपन और रणनीति से उसे मात दो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन सीधे हमले के बजाय आपके बनाए गए योजनाओं और रणनीतियों में गड़बड़ी करने की कोशिश करता है। वह आपकी योजनाओं में छेद ढूंढता है, आपको भ्रमित करता है और अप्रत्याशित परिस्थितियां पैदा करता है ताकि आपका काम प्रभावित हो। इसका उद्देश्य यह होता है कि आप अस्थिर हो जाएं और उसका फायदा उठाया जा सके।
इस नीति में सिखाया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में आपके लिए सबसे बड़ा हथियार लचीलेपन और समझदारी है। यदि आप केवल अपनी पहली योजना पर अड़ जाते हैं तो आप दुश्मन के जाल में फंस सकते हैं, लेकिन यदि आप परिस्थिति के अनुसार अपनी रणनीति को बदलना और अनुकूलित करना जानते हैं तो आप किसी भी बाधा का सामना कर सकते हैं और दुश्मन को चौंका सकते हैं। लचीलापन यह सिखाता है कि किसी भी योजना को अंतिम रूप मानकर मत चलो, बल्कि हमेशा वैकल्पिक विकल्प और सुधार की संभावना तैयार रखें। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले यह सीखें कि हर योजना पर सख्ती से अड़ना नुकसानदेह हो सकता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले वैकल्पिक रास्तों और संभावित समस्याओं का विश्लेषण करें। जब कोई बाधा आए तो घबराने या हताश होने के बजाय शांत रहें और परिस्थिति का मूल्यांकन करके सबसे उपयुक्त समाधान अपनाएं। साथ ही अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को लचीला बनाए रखें ताकि किसी भी बदलाव या अनपेक्षित घटना का सामना आत्मविश्वास के साथ किया जा सके। यह भी जरूरी है कि आप लगातार सीखते रहें और अपनी रणनीति में सुधार करते रहें। लचीलापन और तैयारी मिलकर आपको हर चुनौती के लिए तैयार बनाते हैं और दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और दुश्मन या प्रतिस्पर्धी जानबूझकर आपके संसाधनों या समय सीमा में बाधा डालता है। अगर आप अपनी योजना पर ही अड़े रहें तो प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, लेकिन यदि आप स्थिति का विश्लेषण करके वैकल्पिक रास्ता अपनाते हैं, जैसे नई रणनीति, टीम का पुनः वितरण या समय का बेहतर प्रबंधन, तो आप बाधा को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब आपकी योजनाओं में बाधा आए तो लचीलेपन और रणनीति का इस्तेमाल करके आप परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। यही इस नीति की असली ताकत है, हर बाधा को अवसर में बदलना और लचीलापन दिखाकर दुश्मन को मात देना। नीति 40। जब दुश्मन आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करे तो अपनी तैयारी और बुद्धिमानी से उसे मात दो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि एक चालाक दुश्मन हमेशा आपकी कमजोरियों को खोजता है और उनका फायदा उठाकर आपको हराने की कोशिश करता है। वह जानता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पूरी तरह छुपा नहीं सकता और इसी कमजोरी का वह रणनीतिक रूप से लाभ उठाता है। इस नीति में सिखाया जाता है कि आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना, उन्हें सुधारना और उनके खिलाफ अपनी तैयारी करना आवश्यक है। केवल कमजोरी छुपाने से काम नहीं चलता, आपको उन्हें अपनी ताकत में बदलने का तरीका खोजना होता है। जब आप अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उनका समाधान ढूंढते हैं तो आप किसी भी दुश्मन के प्रयास को बेकार कर सकते हैं। इस नीति का मूल मंत्र है, अपने आप को सुधारें और बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया दें। कोई भी दुश्मन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आप सजग और तैयार हैं। यह नीति मानसिक सतर्कता, आत्म सुधार और रणनीतिक सोच की महत्ता को उजागर करती है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने कमजोर क्षेत्रों की पहचान करें, चाहे वह ज्ञान, कौशल, भावनात्मक संतुलन या समय प्रबंधन हो। फिर उन क्षेत्रों में सुधार के लिए लगातार प्रयास करें। अभ्यास, सीखने की आदत और अनुभव से अपनी कमजोरी को ताकत में बदलें। साथ ही संभावित खतरे या चुनौती का अनुमान लगाएं और उसके लिए पहले से तैयारी करें। अगर कोई व्यक्ति आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो आप पहले से तैयार होने के कारण उसका सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कमजोरी छुपाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पर काम करना और उसे अवसर में बदलना सफलता की कुंजी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी प्रतियोगिता या कार्यस्थल पर अपनी कमजोरी, जैसे कम अनुभव या नई तकनीक, के कारण निशाना बन सकते हैं। अगर आप इसे नजरअंदाज कर दें तो आपका विरोधी इसका फायदा उठाकर आपको पीछे कर सकता है। लेकिन यदि आप पहले से अभ्यास और तैयारी करते हैं, नई तकनीक सीखते हैं और रणनीति बनाते हैं, तो आप अपनी कमजोरी को मात देने में सक्षम हो जाते हैं। इसी तरह जीवन में किसी भी चुनौती में अपनी कमजोरियों को समझकर उनका सुधार करना और उन्हें अवसर में बदलना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
यही इस नीति की असली शक्ति है। बुद्धिमानी और तैयारी से किसी भी कमजोर स्थिति को जीत में बदलना। नीति 41। जब दुश्मन आपको भ्रमित करने की कोशिश करे तो स्पष्टता और फोकस से उसे हराओ। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कई बार दुश्मन सीधे हमला नहीं करता, बल्कि आपको भ्रमित करने और आपकी मानसिक स्थिति को अस्थिर करने की कोशिश करता है। वह आपको उलझाने के लिए झूठी जानकारी देता है, अफवाहें फैलाता है या परिस्थिति को जटिल बनाता है ताकि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। इस नीति में सिखाया जाता है कि भ्रमित होना मानव स्वभाव है, लेकिन बुद्धिमानी और फोकस के माध्यम से आप इसे मात दे सकते हैं। जब आप हर स्थिति को ध्यानपूर्वक समझते हैं, तथ्यों की जांच करते हैं और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो दुश्मन की चाल बेकार हो जाती है। भ्रमित होने पर अक्सर व्यक्ति जल्दी निर्णय लेता है, गलत कदम उठाता है या अपनी योजना बदल देता है, लेकिन स्पष्टता और फोकस रखने वाले व्यक्ति हर परिस्थिति का सही मूल्यांकन करके सही कदम उठाते हैं। यह नीति सिखाती है कि मानसिक स्पष्टता और ध्यान की शक्ति दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने में सबसे बड़ा हथियार है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति और फोकस को मजबूत करें। किसी भी कठिन या भ्रमित करने वाली परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकें, सोचें और तथ्यों को परखें। अपने लक्ष्य और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें ताकि आप किसी भी भटकाव में न आए। साथ ही किसी भी जानकारी पर तुरंत विश्वास न करें, उसकी जांच करें और सही निष्कर्ष निकालें। अगर कोई व्यक्ति आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है, तो आप अपनी तैयारी, अनुभव और स्पष्ट सोच के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। लगातार अभ्यास और मानसिक अनुशासन इस क्षमता को मजबूत बनाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी जानबूझकर झूठी जानकारी फैलाता है ताकि आप गलत निर्णय लें। अगर आप भ्रमित होकर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, तथ्यों की जांच करते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इसी तरह जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति में स्पष्टता और फोकस बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। यही इस नीति की असली शक्ति है। भ्रमित होने के बावजूद मानसिक स्पष्टता और ध्यान के जरिए जीत हासिल करना। नीति 42। जब दुश्मन आपको आपके पूर्व अनुभवों से डराने की कोशिश करे, तो साहस और सीख से उसे मात दो। इस नीति का अर्थ क्या है? इस नीति का अर्थ यह है कि कभी कभी दुश्मन आपकी पिछली गलतियों या असफलताओं का फायदा उठाकर आपको मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है। वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि आप फिर से उसी स्थिति में फंस सकते हैं। इसलिए आपको कार्रवाई करने से डरना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि आप भय और संदेह के कारण सही कदम न उठाएं और दुश्मन का लाभ बढ़े। इस नीति में सिखाया जाता है कि आपका साहस और आपकी सीख ही सबसे बड़ा हथियार है। पिछली गलतियों को सीखने का अवसर मानें, उन्हें अपने विकास का हिस्सा बनाएं और उन्हें कमजोरी नहीं बनने दें। जब आप अपने अनुभवों से सीखते हैं और उसे अपनी ताकत में बदलते हैं, तो कोई भी डर आपको रोक नहीं सकता। यह नीति यह सिखाती है कि भय और संदेह से प्रभावित होकर निर्णय लेना नुकसानदेह होता है, लेकिन अनुभव और साहस के साथ काम करना आपको दुश्मन के खिलाफ मजबूत बनाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण करें और सीख निकालें। डर या असफलता को अपने ऊपर हावी न होने दें। जब कोई व्यक्ति आपकी पिछली गलती का हवाला देकर आपको डराने की कोशिश करे, तो शांत रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें और योजना के अनुसार कदम उठाएं। अपने अनुभव को अपनी ताकत में बदलने के लिए नई रणनीति बनाएं और तैयारी करें। यह भी जरूरी है कि आप मानसिक दृढ़ता विकसित करें और अपने डर को समझदारी और साहस से मात दें। अनुभव और साहस मिलकर आपको किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाते हैं।